हेलो बच्चों, एमपी टीचर्स गिल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय मेंस, नेस और ओलंपियाड में आने वाले विज्ञान के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भागों में से एक भाग को कहते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 10 मिलीमीटर होते हैं। ठीक है, तो एक भाग को क्या कहेंगे? हम मिलीमीटर कहेंगे। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तुल गति का उदाहरण है। तो वर्तुल गति का क्या उदाहरण है? वर्तुल गति का है बिजली के पंखों की पंखुड़ियों की गति। जो वर्तुल मतलब कि बिल्कुल एक ही, जब आप पंखा चालू करते हैं तो एक समान गति पूरे में चलती है, तो उसे क्या कहेंगे? गोल गोल चलेगी, तो वो कौन सी गति होगी? वर्तुल गति होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराती है। जैसे बच्चे झूला झूलते हैं, यहाँ से यहाँ तक गए, फिर यहीं से वापस फिर यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक जाएगा। आपने घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, वो बराबर स्पीड में चलता रहता है यहाँ से यहाँ तक, एक निश्चित गति में और निश्चित समय अंतराल में। तो ऐसी गति को हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी वस्तु कभी भी वृत्ताकार छाया नहीं बना पाती? वृत्ताकार मतलब कि गोल छाया नहीं बना सकती। तो एक गेंद तो बना सकती है, एक चपटी डिस्क भी बना सकती है, उसका शेप ऐसा रहेगा तो वो बना सकती है। आइसक्रीम कोन ये भी बना सकती है, क्योंकि ये भी ऊपर वाला भाग क्या रहता है इसका? वृत्ताकार रहता है। ठीक है, तो कौन नहीं बना सकता? तो जूते का आयताकार डिब्बा कभी भी वृत्तीय छाया नहीं बना सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी वस्तु चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करेगी? तो चुंबक में क्या होता है? आकर्षण का गुण होता है। वो लोहे की बनी वस्तु को क्या करती है? अपनी ओर आकर्षित करती है। तो क्या? तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्षण चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं? तो जो चुंबक होती है, ये एक चुंबक है, इसके ध्रुव कहाँ होते हैं? उसके दोनों सिरों पर। ठीक है, कौन से? एक तो उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। ठीक है, तो उसके दो ध्रुव होंगे कहाँ पर? दोनों सिरों पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह वायु के लिए क्या सही नहीं है? यह पवन चक्की को घुमाने में सहायक है। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है कि यह पवन चक्की को घुमाती है। यह वायुयान में मुड़ने में सहायक है। तो हवा होगी तभी सब चीजें पॉसिबल होंगी। और पक्षी वायु की उपस्थिति के कारण उड़ पाते, ये भी सही है। हमसे क्या पूछा? सही नहीं है। तो वायु का नाइट्रोजन चक्र के साथ कोई संबंध नहीं है, ये चीज क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बूजो ने एक खाली प्लास्टिक की बोतल ली, उसे उल्टा करके पानी से भरी बाल्टी में डुबो दिया। फिर उसने बोतल को थोड़ा झुकाया और निम्नलिखित प्रेक्षण किए। क्या प्रेक्षण किए? तो उसने बोतल से हवा के बुलबुले निकले। अगर हम कभी भी खाली प्लास्टिक की बोतल पानी भरे हुए बाल्टी में उल्टा करके डालेंगे तो, और फिर उसको थोड़ा सा तिरछा करेंगे, तो क्या होता है कि हम उसको उल्टा जैसे ही भरी हुई बाल्टी में डालेंगे और फिर थोड़ा सा उसको तिरछा करेंगे, तो थोड़ी सी एयर उसमें पास होगी, तो क्या होगा? उस एयर से, हवा से बुलबुले निकलेंगे पहले तो ये तो सही बात है। और फिर थोड़ी देर बाद जैसे उसमें थोड़ा सा अपन तिरछा करेंगे तो उसमें पानी में कुछ, बोतल में क्या हो जाएगा? कुछ पानी भर जाएगा। तो ये ऑप्शन तो दोनों क्या है? करेक्ट है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस बुलबुलों के रूप में बाहर निकली और ऑक्सीजन पानी में घुल गई, ये तो गलत चीज है। तो ये क्या है? गलत है। ठीक है, और डी ऑप्शन, कोई बुलबुले नहीं बने, तो ये तो वैसे ही गलत है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा? ये गलत है, ये गलत है। तो कौन सा सही है? एक और दो। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहेली ने एक गिलास में सूखी मिट्टी का एक टुकड़ा लिया। ठीक है, एक गिलास लिया पहेली ने, उसमें सूखी मिट्टी का क्या डाल दिया? उसने एक टुकड़ा डाल दिया और उसमें तब तक पानी डाला जब तक कि वह पूरी तरह से डूब नहीं गया। तो उसने बुलबुले निकलते हुए देखे। ये बुलबुले बुलबुले किससे बनेंगे? हमेशा हवा से बनेंगे। तो बुलबुले किसके निकले? वायु में से। ठीक है ना, कि ये बुलबुले किसके होते हैं? वायु के होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बूजो ने भीड़ भरे चौराहे पर एक पुलिसकर्मी को मास्क पहनकर यातायात नियंत्रण करते देखा। पुलिसकर्मी ने मास्क क्यों पहना हुआ था? तो मास्क क्यों पहना हुआ था? ये ताकि क्या हो? वहां पर जो ट्रैफिक होता है, इतनी सारी प्रदूषित गैस निकलती हैं, सब
तो वो उसके अंदर फेफड़ों में, शरीर में अंदर प्रवेश ना कर सके, ठीक है ना, इसके लिए पहना। तो ऑप्शन कौन सा है? श्वास लेते समय हानिकारक गैसें और धूल कणों को शरीर में प्रवेश करने से रोकने के लिए क्या पहना था? उसने मास्क पहना। और हमने कोरोना के समय भी मास्क क्यों पहना? ताकि एक दूसरे से श्वसन के द्वारा हमारे अंदर उनके जो वायरस है वो हमारे शरीर में प्रवेश ना कर पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कपूर खुला छोड़ने पर किस प्रक्रिया द्वारा उड़ जाता है? अगर हम कपूर को कभी भी ऐसे खुला छोड़ देंगे तो क्या हो जाता है? ऊर्ध्वपातन क्रिया द्वारा क्या होता है? वह उड़ जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति क्या कहलाती है? तो हमारे जो सूर्य है वो जो हमारी पृथ्वी है, जो ये है सूर्य, और हमारी पृथ्वी उसकी ओर क्या कर रही है? चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो ये कौन सी गति है? तो ये अपनी आवर्ती गति है। कौन सी गति है? आवर्ती, गोल गोल घूम रही है। अभी हमारा पंखा भी घूमा था पिछले क्वेश्चनों में, तो वो कौन सी गति थी? आवर्ती गति। तो पृथ्वी भी क्या लगा रही है? पूरा चक्कर लगा रही है। तो ये कौन सी गति हो जाएगी? आवर्ती गति हो जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फलीदार पौधों की जड़ों की गठानों में उपस्थित बैक्टीरिया कहलाता है। जो फलीदार, जैसे दाल हो गए, ये सब चीज़ें फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जो जड़ों की गठान, जड़ें आपने देखी, उनकी में गठान बनती है, उनमें उपस्थित बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सहजीवी बैक्टीरिया, ठीक है। ये उनको सहजीवी मतलब कि ये क्या होता है? पेड़ों को क्या देती है? पोषण। और पेड़ इनको क्या देते हैं? इनको पोषण देते हैं, ठीक है। तो ये आपस में एक दूसरे से क्या होते हैं? संबंधित होते हैं, ठीक है। सहजीवी, जैसे एक भैंस होती है, भैंस के ऊपर बगुला बैठा रहता है, तो वो क्या है? आपस में सहजीवी संबंध है, ठीक है। समझ में आया? चलिए, क्योंकि क्या हो रहा है? वो जो बगुला है वो भैंस के शरीर से कीड़े मकोड़े खा के अपना पेट भर रहा है। इससे भैंस भी क्या हो रही है? सुरक्षित हो रही है। मतलब एक दूसरे से अपना क्या कर रहे हैं? संबंध है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन। तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है। तो तिलचट्टों के जो शरीर है उसमें वायु कैसे प्रवेश करेगी? श्वास रंध्रों द्वारा, ठीक है। उसमें छोटे छोटे जो रंध्र रहते हैं उसके द्वारा क्या होती है? तिलचट्टों के शरीर में वायु प्रवेश करती है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पिचर प्लांट घटपर्णी उदाहरण है। क्या होते हैं वो घटपर्णी पेड़? जैसे आप कीट भक्षी होते हैं, एक पेड़ होते हैं जो अभी मिजोरम में है, ऐसे इनके ऊपर ऐसा बना रहता है, इसके अंदर कोई भी कीड़ा मकोड़ा गया तो वो अंदर ही क्या हो जाता है? अंदर ही मर जाता है। पेड़ उसको क्या कर लेता है? खा लेता है, ठीक है। तो ये कौन से पेड़ होंगे? कीट भक्षी पेड़ होंगे, ठीक है ना। कीड़ों को क्या कर देता है? खा लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंडप्रजक जंतु हैं जो कि क्या करते हैं? अंडे देते हैं। वो वाले कौन से हैं? तो बिल्ली तो बच्चा देगी, चूहा भी बच्चा देगा, वेल भी। तो कौन है अंडप्रजक जंतु? तितली। तितली क्या देती है? अंडे देती है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एडमस एप्पल पाई जाती है। तो एडमस एप्पल क्या है? वो कहाँ पर, जो कोशिका है, ये सब चीजें कहाँ पर पाई जाती है? एडमस एप्पल तो गले में पाई जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या हो जाएगा बेटा? जैसे कोयला क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? करोड़ों वर्ष पहले ये धरती में दब गए और अब क्या होते हैं? ईंधन के रूप में हमको प्राप्त हुए हैं, तो इन्हें क्या कहेंगे हम? जीवाश्म ईंधन। तो क्या है वो? कोयला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल स्रोतों के पास फिसलन का प्रमुख कारण हरे रंग की काई होती है। तो जो काई है वो क्या है? तो काई क्या है? एक तरह की शैवाल है। काई क्या होती है? शैवाल होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने का प्रक्रम है। जो चीनी है उसको अल्कोहल में परिवर्तन किसके द्वारा कर सकते हैं? तो उसको किण्वन के द्वारा हम चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि किण्वन क्या होता है? किसी भी चीज को कई दिनों तक रखना, उसको मतलब सड़ाना, अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो। उसे चीनी को अल्कोहल में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? किण्वन के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है। तो लोहे को अगर हम जंग लगने से किस तरह से बचा सकते हैं? लोहे को पानी में रखकर, ये तो बहुत जंग लग जाएगी। खुले नमी युक्त मैदान में रखें, खुले अगर नमी युक्त में रखेंगे तो भी जंग लगेगी, गीले कपड़े में रखेंगे तब भी जंग लगेगी। तो क्या करेंगे हम? उसको ऑयल पेंट करके, अगर हम उस पर पेंट लगा देंगे, ऑयल पेंट लगा देंगे तो लोहे में जंग नहीं लगेगी, ठीक है बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रेड व इडली फूल जाने का कारण है। तो ब्रेड व इडली फूल जाने का क्या कारण होती है? ईस्ट। ठीक है, क्या कारण है? ईस्ट। जब हम इडली भी बनाते हैं तब भी उसका जो जो बैटर होता है वो भी क्या हो जाता है? फूल। तो ये सबका फूल जाने का क्या कारण है? ईस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ कब हुआ? तो स्वच्छ भारत मिशन का जो शुभारंभ है वो कब हुआ है? 2 अक्टूबर 2014। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब हुआ है? 2 अक्टूबर 2014 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का ताप। तो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसके कारण पृथ्वी का ताप क्या हो जाता है? तो पृथ्वी का ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का अधिक हो जाना। तो उसके कारण क्या होगा? पृथ्वी का ताप क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोगैस संबंधित है। जो बायोगैस है वो किससे संबंधित है? तो वो किससे संबंधित है? जैविक अपशिष्ट से। जो बायोगैस है वो किससे संबंधित है? जैविक अपशिष्ट से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कागज पर तेल का धब्बा किस पदार्थ की उपस्थिति दर्शाता है? जो कागज पर जो तेल के धब्बे लग जाते हैं वो किसकी? तो तेल किस में आएगा? वसा में। तो किसकी उपस्थिति दर्शाएगा? वसा की उपस्थिति दर्शाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मनुष्य के रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। मनुष्य के रक्त में क्या पाया जाता है? आयरन, मतलब कि लोहा धातु पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं वो कौन से जीवाणु हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं? तो वो जीवाणु हैं राइजोबियम। कौन सा जीवाणु है? राइजोबियम। जैसे दाल हो गई, इनमें क्या होता है? वो उनकी जड़ों में रहता है और वहाँ पे कौन सी नाइट्रोजन, जो हमारी प्रकृति में जो नाइट्रोजन उपस्थित है उसको क्या करता है? वो उनमें स्थिर करके रखता है। तो इसे कौन सा जीवाणु है? वो राइजोबियम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टी दस्त होने पर मरीज को मुख्य रूप से ग्लूकोज की बोतल लगाई जाती है। क्यों लगाई जाती है बोतल? मोटा होने के लिए? ये तो गलत चीज है। पानी की पूर्ति के लिए। हाँ, मरीज क्या होता है, उल्टी दस्त होंगे तो क्या हमारे शरीर में क्या होगी? पानी की कमी हो जाएगी। तो बोतल ग्लूकोज की क्यों लगाई जाती है? पानी की पूर्ति के लिए, ताकि उसके शरीर में पानी की कमी ना हो। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सूर्य ठीक हमारे सिर के ऊपर हो तब हमारी छाया कहाँ बनेगी? यदि आपका मुंह पूरब में हो तो हमारी छाया कहाँ पर बनेगी? छाया देखो, अगर हमारे सिर के ऊपर में है और हमारा मुंह पूरब में है तो हमारी छाया हमारे सिर के ऊपर रहेगा। जैसे ये है सूर्य, ये है सूर्य और हम यहाँ पे ही खड़े हैं। ठीक है, और हमारा जो जो मुंह है वो पूर्व की ओर है। ठीक है, तो अगर हमारे सिर पे ही है सूर्य तो हमारी छाया बनेगी क्या? हमारी छाया नहीं बनेगी। तो हमारी छाया क्या है? यहाँ पर नहीं बनेगी। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाचन तंत्र के अंगों का सही क्रम कौन सा है? तो हमारे पाचन तंत्र में कौन कौन सी चीजें हैं, तो उसका सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले हमारे पाचन तंत्र में क्या आता है? अमाशय आएगा। अमाशय से खाना कहाँ जाएगा? छोटी आंत में जाएगा। ठीक है, और छोटी आंत के बाद, पाचन के बाद हमारा जो वो है वो कहाँ जाएगा? बड़ी आंत में जाएगा। तो कहाँ सबसे पहले कहाँ जाएगा? अमाशय में, फिर उसके बाद छोटी आंत में, छोटी आंत से बड़ी आंत में। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन रक्षक घोल बनाने के लिए किन वस्तु का प्रयोग करेंगे? तो जो जीवन रक्षक घोल कौन सा होता है? ORS घोल, ORS। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? पानी का, नमक का और शक्कर का यूज करते हैं। ठीक है, जब भी किसी को उल्टी दस्त होता है तो हम क्या देते हैं? उसको ORS घोल देते हैं ताकि पानी की उसके शरीर में कमी ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल का प्रयोग करने से पूर्व इसमें से क्लोरीन की गोलियां मिलाई जाती है। क्यों क्यों मिलाई जाती हैं? क्योंकि वह जो क्लोरीन की जो गोलियां होती हैं वो जल को क्या करती हैं? शुद्ध करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? जल को शुद्ध कर देती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली प्रमुख गैसें हैं। तो ग्रीन हाउस जो है उत्पन्न करने वाली कौन सी प्रमुख गैस है? तो अभी मैंने बताया था वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे पृथ्वी पर बढ़ जाती है तो क्या होता है? ग्रीन हाउस पूरा जो है वो प्रभावित हो जाता है। हमारे पृथ्वी का तापमान भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति की विशेषता है। तो रेगिस्तान में कैसी वनस्पति पाई जाती है? रेगिस्तान में पानी की कमी होगी तो कौन सी वाली? कांटेदार पत्तियों वाली वनस्पति वहां पर पाई जाती है। ताकि क्या होता है कांटेदार वाली, क्यों? ताकि वहां पर पौधों को ज्यादा पानी की आवश्यकता ना हो। वो छोटी छोटी जो कांटेदार पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं, उनको कम पानी की आवश्यकता होती है। तो वहां पर कौन से रेगिस्तान में कौन सी वनस्पति पाई जाती है? कांटेदार पत्तियों वाली वनस्पति पाई जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मामीटर में प्रयुक्त धातु है। तो थर्मामीटर में कौन सी धातु पाई जाती है? थर्मामीटर जो हमारे शरीर का तापमान माप करने के लिए उपयोग होता है। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो देखा वो आपका जो शरीर का तापमान है थर्मामीटर के द्वारा नापते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन सी धातु होती है? तो उसमें पारा धातु होती है। ठीक है बच्चों, इससे आगे के क्वेश्चन हम अब अगले वीडियो में करेंगे। बच्चों इसी तरह सभी विषयों के वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बाय बाय बच्चों।